हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने कहा था कि मेंस के ऊपर एक वीडियो मुझे लाना है, तो इस वीडियो में मैं मेंस के लिए कौन सा टॉपिक कवर करना है, कौन सा यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है और कौन सा बुक्स पढ़ना है, सब कुछ। और इसमें ये भी मैं शेयर करने वाली हूँ कि कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर करना है। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, सब इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फर्स्ट मैं आती हूँ टॉपिक की तरफ, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो फर्स्ट बोलूँ तो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जनरल एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, नाबार्ड नॉर्म्स, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर, जियोग्राफी, और जिसमें रिवर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट ये सब आता है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, सब्सिडीज, करंट अफेयर्स प्लस स्कीम्स एंड एमसीक्यू बुक एक एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का आता है, उसमें सीड साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सटेंशन। एंड एक्स्ट्रा पार्ट के लिए पढ़ना है जो लाइफ स्टॉक सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, फॉरेस्ट सर्वे, एमएसपी, आईसीएमआर रिकमेंडेशंस, मिल्क फैट एंड एसएनएफ, ये सब डिटेल्स। और लास्ट मिनट नोट्स जो एक एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में प्रोवाइड किया जाता है। ये सब टॉपिक मेनली कवर करना है। और नेक्स्ट में आती हूँ बुक्स के तरफ। मेनली जनरल एग्रीकल्चर के लिए कुछ बुक्स है, वो मैं राइटर का नाम बोल रही हूँ। फर्स्ट तो सबको पता है नीमराज शुंदा, वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेनली सब सब्जेक्ट उसमें कवर हो जाता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को छोड़ के। तो नीमराज शुंदा बहुत अच्छे से फर्स्ट पढ़ना है उसको। और उसके बाद जनरल एग्रीकल्चर में अरुण कात्यायन का 2 बुक्स आता है, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2। और नेक्स्ट आता है आर के शर्मा का एक जनरल एग्रीकल्चर बुक। इसके बाद कांतवा है, कांतवा का भी जनरल एग्रीकल्चर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहता है। और एक बुक भी है, वो है मुनिराज सिंह राठौर का एक जनरल एग्रीकल्चर बुक, जिसमें आप अगर शुंदा पढ़ लेंगे तो शुंदा का ही क्वेश्चन टाइप का जो क्वेश्चन आंसरिंग रहता है वो मुनिराज सिंह राठौर में मिल जाता है, तो एक टाइप का रिवीजन उसमें हो जाता है। तो मेनली ये जो 4-5 बुक्स का नाम मैंने बोला, सबको ऐसे पढ़ना नहीं है, मतलब शुंदा को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आर के शर्मा या अरुण कात्यायन बोलिए, कांतवा कांतवा पूरा प्रैक्टिस किया तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और मुनिराज सिंह राठौर भी अगर ऐसे रिवीजन कर लिया तो भी अच्छा है। लेकिन जो आर के शर्मा एंड अरुण कात्यायन का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, उसमें से आप लोग ये कर पाएंगे कि नीमराज शुंदा पढ़ने के बाद वो बुक्स लेना, उसमें से जो जो टॉपिक नया लगे कि नीमराज शुंदा में नहीं है, सिर्फ उसको मार्क कर लेना पहले पढ़ने के टाइम। उसके बाद उसी टॉपिक को, बस शुंदा पढ़ने के बाद उसी टॉपिक को सिर्फ कवर कर लेना है, क्योंकि रिपीट रहता है बहुत कुछ। तो जो कुछ शुंदा में नहीं मिला वो एक्स्ट्रा चीज़ें सिर्फ आर के शर्मा या अरुण कात्यायन से पढ़ लेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का नोट्स बहुत अच्छा रहता है। मैंने एक कोर्स लिया था, उसमें सब नोट्स का पीडीएफ मिला था मुझे। और कुछ कुछ मॉक टेस्ट सीरीज मैंने लिया था लास्ट में एग्जाम के पहले देने के लिए। और जो जो एक्स्ट्रा पार्ट जैसे फॉरेस्ट्री बोली, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फिशरीज, ये सब कुछ मैंने वो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का नोट्स से ही पढ़ लिया था। और नेक्स्ट आती हूँ मैं यूट्यूब चैनल्स की तरफ, कौन सा यूट्यूब चैनल हेल्पफुल रहता है। तो इसमें फर्स्ट है एग्री कोचिंग चंडीगढ़, उसके बाद एग्री मेंटर्स चंडीगढ़, इसके बाद आता है इंडियन आईक्यू एंड देन एग्रीकल्चर अड्डा 247। और आई एग्जाम भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये 5 चैनल, इसके अलावा भी बहुत अभी कुछ कुछ छोटा छोटा चैनल ये सब है जो हेल्पफुल रहता है। तो एग्रीकल्चर का कुछ भी टॉपिक अच्छे से मिले तो उसको फॉलो कर लेना है। और नेक्स्ट टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल में तो ऑफकोर्स एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का टेलीग्राम चैनल फॉलो करना ही है, क्योंकि उसमें डेली जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है वो सब अगर डेली पढ़ने के बाद एक बार प्रैक्टिस, कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो वो सब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होता है, उसमें से भी बहुत क्वेश्चन कॉमन आ सकता है। और एग्रीमेंटल चंडीगढ़ का भी टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर एग्जाम लाइब्रेरी है, आईबीपीएस, एएफओ एंड एफसीआई के लिए एक आता है इंडियन आईक्यू का, और एग्री भी, नाबार्ड, ये सब के लिए भी एक टेलीग्राम चैनल है, तो ये सब चैनल फॉलो कर लेना है। और इस चैनल में जो जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रोज देते रहते हैं उसको प्रैक्टिस करते जाना है, तो ये एक टाइप का रिवीजन हो जाता है जो भी पढ़ते हैं आप लोग। और अब मैं आती हूँ कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर करना है। तो फर्स्ट आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मेनली शुंदा, और जो जैसे मैंने बोला कि शुंदा पढ़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मिले वो आर के शर्मा, अरुण कात्यायन, ये सब कुछ बुक से पढ़ लेना है। तो ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, तो जिसमें मैं शुंदा बोलूंगी, शुंदा बोलने का मतलब ये है कि बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा जो भी मिले उस सब्जेक्ट का वो आर के शर्मा या अरुण कात्यायन से पढ़ लेना है। तो फर्स्ट एग्रोनॉमी के लिए शुंदा, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का नोट्स भी पढ़ना है एंड अदर बुक्स एक्स्ट्रा, जैसे मैंने बोला। सॉइल साइंस के लिए शुंदा पढ़ना है, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का नोट्स एंड अदर बुक एक्स्ट्रा। देन जनरल एग्रीकल्चर के लिए शुंदा प्लस एग्री कोचिंग चंडीगढ़, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का जनरल एग्रीकल्चर में बहुत कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है।
और लाइफ स्टॉक के लिए एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का नोट्स प्लस शुंदा। एपीकल्चर के लिए एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का नोट्स पढ़ना है ऑफकोर्स। सेरिकल्चर के लिए भी एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का नोट्स पढ़ना है। नाबार्ड नॉर्म्स भी एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नोट्स में प्रोवाइडेड रहता है। हॉर्टिकल्चर के लिए शुंदा पढ़ना है प्लस एसीसी का नोट्स। एसीसी मतलब एग्री कोचिंग चंडीगढ़। फॉरेस्ट्री के लिए एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का नोट्स। देन फिशरीज के लिए एसीसी नोट्स प्लस डिजीजेस फ्रॉम यूट्यूब चैनल। जो भी फिशरीज के सब्जेक्ट में डिजीजेस रहता है वो सब यूट्यूब चैनल से सर्च करके पढ़ लेना है, क्योंकि डिजीजेस आता रहता है एग्जाम में। और एग्रीकल्चरल जियोग्राफी के लिए एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का नोट्स है। इंजीनियरिंग के लिए एसीसी का नोट्स। देन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के लिए शुंदा प्लस एसीसी नोट्स। सब्सिडीज के लिए एसीसी नोट्स। करंट अफेयर्स प्लस स्कीम्स के लिए एसीसी नोट्स पढ़ना है। और एमसीक्यू बुक जो एसीसी नोट्स में एक प्रोवाइडेड रहता है उसको सब एमसीक्यू जो पिछले साल का क्वेश्चन सब रहता है उसमें, तो वो भी कर लेना है। और उसके बाद आता है सीड साइंस। सीड साइंस के लिए भी एसीसी प्लस शुंदा। एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए शुंदा पढ़ना है। फिजियोलॉजी के लिए भी शुंदा पढ़ना है। एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी एंड एक्सटेंशन के लिए भी शुंदा पढ़ना है। और एक्स्ट्रा पार्ट जैसे मैंने बोला लाइफ स्टॉक सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, फॉरेस्ट सर्वे, एमएसपी, आईसीएमआर रिकमेंडेशंस, लास्ट मिनट नोट्स, सब कुछ एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में प्रोवाइडेड रहेगा नोट्स। तो मैंने तो उसमें से ही पढ़ लिया था जो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ ने प्रोवाइड किया था। एक पीडीएफ कोर्स लिया था मैंने, उसमें मॉक टेस्ट भी अवेलेबल था। तो मेनली ये सब मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो ऐसे कवर करना है। और इसके बाद भी जो एक्स्ट्रा जैसे आईसीएमआर रिकमेंडेशन या फिर फॉरेस्ट सर्वे, एमएसपी, इसके ऊपर जब रिसेंट डेटा सब कुछ पब्लिश होगा उसके बाद मैं इस टॉपिक के ऊपर भी एक एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। और जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज रहेगा उसके ऊपर भी मैं ऐसे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। अगर कुछ भी क्वेश्चन रहा, कुछ भी इंक्वायरी रहा ये मेंस प्रिपरेशन को लेके, तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं ज़रूर चाहूँगी उसको रिप्लाई देने के लिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगी। और इसको छोड़ के भी इंटरव्यू के लिए कौन सा बुक पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बोलने वाली हूँ। पहले आप लोग मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि मेंस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है इस एग्जाम का। क्योंकि प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग रहता है, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए तो मेंस का एक 60 मार्क्स का एग्जाम होता है एमसीक्यू का। तो 60 मार्क्स के लिए बहुत पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट इसमें कवर होता है एक साथ। आप लोग मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि इसका मार्क्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए या फिर सिलेक्शन के लिए। तो मेंस के लिए बहुत अच्छे से डिटेल्स, कुछ भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सब टॉपिक कवर करके जाना है, तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।